इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये हम एजुकेट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सभी को जो इनकम टैक्स अभी भरेंगे। तो आपके पास गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया है। एक जो मेरा पुराना स्लैब है, एग्जिस्टिंग स्लैब, 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख बोला जा सकता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 5 हुआ, यानी 2.5 से 5% नेक्स्ट 5 यानी 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%। एंड अब देखिए 2.5 5 5 10 हो गया, 10 20, अब 10 लाख 30%। ठीक है, ये हमारा पुराना स्लैब है। 2.5 लाख तक नील, उसका नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5%। अगर आपका 5 लाख अगर इनकम है तो 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% होगा। अब आप बोलेंगे सर मेरा अगर 4 लाख होगा तो 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 1.5 लाख इसमें पहुंच गए तो 5% देना पड़ेगा। अगर आपका 11 लाख रुपया अगर सैलरी बनता है या आपका टोटल इनकम होता है तो 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5% तो 5 लाख हो गया, अगला 5 लाख तक 20%, 10 लाख हो गया, नेक्स्ट 1 लाख कहां पहुंच गए यहां तो 30%। लेकिन एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप पुराना स्लैब को एडॉप्ट करेंगे तब आपको अंडर सेक्शन 87A में एक रिबेट मिलेगा 12,500, लेकिन आपका जो टैक्सेबल इनकम होना चाहिए, टैक्सेबल का मतलब है कि ग्रोस में से अंडर सेक्शन 80C से 80U माइनस करने के बाद जो बचता है, अगर वो 5 लाख या उससे कम है तो 12,500 रुपये का अप टू 12,500 तक का आपको रिबेट मिलता है। और फिर जो टैक्स बनता है, यहां तो टैक्स का कैलकुलेशन कर लिए, जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर हम लोग 4% टैक्स के ऊपर और क्या लेते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हो गया। नया जो आप टैक्स स्लैब देख रहे हैं, ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जो टैक्स का रेट है वो अलग अलग बनाया गया, जैसे यहां 5 के बाद डायरेक्ट 20 है, फिर 30 है, तो इसको 5 10 15 ऐसे करके बनाया गया। यहां पर स्लैब भी तो बड़ा बड़ा था। ये देखिए 2.5 लाख तक नील, इसके बाद 2.5 लाख, 2.5 के बाद देखिए 5 हो गया, फिर 5, फिर 5, तो इस तरह से था। बट यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अप टू 2.5 लाख नील, जैसे यहां भी नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5% है, तो यहां पर भी नेक्स्ट 5%, फिर अगला नेक्स्ट 10%, अगला 15%, अगला 20%। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी बंदे का 2.5 5 5 10 लाख अगर सैलरी होगा तो 5 यहां 2.5 लाख के ऊपर छूट, वहां भी छूट है, 2.5 लाख के ऊपर यहां 5% है, बाकी का ऊपर तो डायरेक्ट 10% लग जा रहा है, लग रहा है ना। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि यहां पर फिर अगला 2.5 के ऊपर 10%, फिर 15%, इस तरह करके ये न्यू स्लैब हुआ। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो भाई ऑप्ट क्यों करना चाहिए, आप कैलकुलेशन करके देख लो, कोई एक सैलरी मान लो और दोनों से कैलकुलेशन करके देख लो कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ठीक है ना, इसमें आपने देखा। लेकिन यहां पर एक बात बता देते हैं, अगर आप न्यू स्लैब को ऑप्ट करेंगे तो आपको किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलेगा, साथ ही साथ किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो अंडर सेक्शन 80C से 80U है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी जितना है एक्चुअल के ऊपर यह कैलकुलेशन होगा। तब भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कौन सा सही है, एंड आप लोग भी देखिए कौन सा सही है। हमेशा याद रखेंगे जी, जो दिखता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। न्यू स्लैब जरूर गवर्नमेंट ने हम लोग को लाया, लेकिन जानते हैं ना, जिससे आप कुछ चाहत रखते हैं वही धोखा देता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जी, विच वन इज बेनिफिटेड फॉर टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के लिए कौन सा बेनिफिटेड है, पुराना जो है उसमें रहें या नया में जाएं। नया में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ छोड़ देना पड़ेगा। न्यू स्लैब या रिज्यूम को अगर आप करते हैं तो जितने भी तरह के एग्जम्पशंस आपको मिलते हैं एंड डिडक्शन मिलते हैं आर नॉट अलाउड, आपको नहीं अलाउड होगा। यानी जो आपका अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया सैलरी, 12 महीने का 12 लाख, तो 12 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप
पुराना में रहते हैं तो 12 लाख जैसे ही सैलरी हुआ तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वहीं पर छूट हो गया। नहीं, नया में 12 लाख में कैलकुलेशन होगा तो पुराना में होगा 50,000 कम। इसके बाद अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक अगर आपने जो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं पुराना अगर लेते हैं तो उसमें वो छूट हो जाएगा। अब देखिए 12 लाख में 50,000 छूट ये हो गया, 1.5 लाख अगर अंडर सेक्शन 80C में अगर आपने जमा किया तो 2 लाख चला गया तो 10 लाख के ऊपर कैलकुलेशन होगा। बट नया में कितना कैलकुलेशन होगा? 12 लाख का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग को क्या क्या एग्जेम्पशंस मिलता है। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो आपके सिलेबस हैं उसको ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। यानी अगर और भी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बोलेंगे सर इतना ही क्यों लिखा है, बहुत सारा कुछ मिलता है। मेरे को पता है बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमको टू द पॉइंट पढ़ाना है ताकि लोग को मार्क्स आ सके। ठीक है, तो हम यहां पर ऑन गोइंग क्लास का वीडियो बना रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है सो आपका छूट जाएगा, पी टैक्स छूट जाएगा। इतना ही नहीं, सैलरी से आपका देखेंगे ये दोनों सैलरी से आया। अब एचआरए भी आपका यहां डिडक्शन होता है। हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन, आप जो घर लिए हैं अगर लोन लेके तो उसका जितना भी इंटरेस्ट है वो भी बाद हो जाएगा, लेकिन अगर नया वाला लेंगे तो उसमें बाद नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद पुराना में अगर कोई हेड में लॉस हो जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नया वाला में कोई कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं है। साथ ही साथ देखेंगे जी डिडक्शन बोलने से अंडर सेक्शन 80C से 80U आता है, बहुत कुछ है। बट आपका जो जब सम्स बनाएंगे और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप भी सम्स बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे जी इससे ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं रहता है। आप मिला के देख लीजिएगा पूरा 20 साल 25 साल का सवाल को। अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 1.5 लाख है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है, देखेंगे अलग से हम आपको पढ़ाएंगे भी। अंडर सेक्शन 80C अलग से पढ़ाया जाएगा, ऑलरेडी आपके बुक में सम्स भी है और सारे कुछ लिखे हुए हैं। एफडी फिक्स डिपॉजिट, बट वहां पर टाइम है 5 साल, लॉकअप पीरियड रहता है। पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या, एलआईसी, ट्यूशन फी, रीपेमेंट ऑफ होम लोन, ये सब अंडर सेक्शन 80C के अंदर आते हैं। 80D मेडिक्लेम का बहुत ज्यादा, हर एक सवाल में आपको मिल जाएगा मेडिक्लेम। मैक्सिमम 1 लाख है, सेल्फ के लिए 25,000 है। अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी सब आपका बाद हो जाएगा। अंडर सेक्शन 80C रिलेटेड टू डोनेशन, ये अलग से सवाल आते हैं, इसको अलग से आपके बुक में दिया हुआ है, पढ़ाएंगे। 80TTA और 80TTB अभी आपने देखा था कि जो सेविंग में आपका इंटरेस्ट मिलता है, जो सीनियर सिटीजन नहीं उसको 10,000 और सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल एंड अबव सुपर सीनियर सिटीजन को भी 50,000 सेविंग का और फिक्स डिपॉजिट का, दोनों का ऊपर 50,000 तक मिलता है। और अंडर सेक्शन 80U है फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर सवाल में लिखा रहेगा तो अगर छोटा मोटा डिसेबिलिटी है तो 75,000 और बहुत ही ज्यादा है तो 1,25,000। तो क्वेश्चन में जनरली यही सब आते हैं। तो क्या हुआ कि अगर ओल्ड रीजन में रहते हैं, ओल्ड वाला स्लेब अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सभी तरह का जो भी आपका छूट है ना वो आपके इनकम से वो सब जहां जहां बाद होते हैं बाद हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, डिडक्शन मिलता चला जाएगा और जो बचेगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर न्यू में जाते हैं तो ये सब कुछ क्या होगा, आपको कहीं से किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल आपको सैलरी मिला है उसी के ऊपर कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप सब कुछ समझ गए, पुराना स्लेब भी देखें, नया स्लेब भी देखें। नया स्लेब अगर हम लोग अडॉप्ट करेंगे तो हमको एग्जम्पशन और डिडक्शन हाथ से निकल जाएगा, तब बोलेंगे सर तब भी वो हमको अच्छा लग रहा है, जो नया वाला दिया हुआ है वही अच्छा लगेगा। नया तो सबको अच्छा लगता है, तो बाद में पछताता है ना। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, अदर जगह में मत ले जाइए, बातों को घुमाना बहुत जानते हैं। देखिए यहां पर तो एक काम करते हैं ना कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको नया से और पुराना से दोनों से सॉल्व करके देख लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि नया में आपको रहना चाहिए या पुराना में रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बताया गया ओल्ड स्लेब, और वो हम किसका बताएं,
सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं, इंडिविजुअल का, ठीक है। और फिर आपको न्यू स्लैब बता दिया। दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, और दोनों में कंपेयर करने का मतलब ये हो गया एक छोटा सा बात कि अगर आप न्यू में जाते हैं तो जितने भी तरह का डिडक्शन आपको हाथ से धोना पड़ेगा। और हम लोगों ने यहाँ पर एट लास्ट एक एग्जांपल लिए कि एक इंसान है जिसका 7 लाख रुपया इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख है, ठीक है। और उसने अंडर सेक्शन 80C में 1 लाख रुपया जमा किया, अंडर सेक्शन 80D में 20,000 मेडिक्लेम है ये, और अंडर सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट इनकम है सेविंग का, ये उसको मिल सकता है। तो अगर हम ओल्ड में जाएंगे तो 7 लाख में ये तीनों का तीनों हम लोग माइनस होगा, तो 5,70,000 हो गया। 5,70,000 के ऊपर 2.5 लाख तक नील है। अगला जो नेक्स्ट 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% है, तो 2.5 5 चला गया, बच गया सिर्फ 70,000। बट इसके बाद 5 के बाद 10 15 नहीं है, एकदम डायरेक्ट 20 है, तो 70,000 का 20% 14,000 जोड़ दिए 26,500। टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेता है हमारा गवर्नमेंट, पहले कम था 4% इसको कर दिया गया है, 1060, तो 27,560। अगर आप ओल्ड से टैक्स भरेंगे तो आपके इस इनकम में से अगर ये सारे आपने किया है तो 27,560 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में जाएंगे तो किसी भी तरह का ये जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं है, तो सीधे 7 लाख के ऊपर काम होगा। 2.5 लाख का स्लैब बनाया गया, आप देखे ही हैं, 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5% है, तो अब नेक्स्ट 2.5 नहीं जाएंगे, 5 तो हम ले चुके हैं, तो 7 ही है, तो कितना लेंगे 2 के ऊपर 10% 20,000, 32,500, 4% करेंगे 1,300, 33,800। अगर आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट आपको किसी तरह का रिलीफ देगा कुछ नया करके, तो शायद हम मानते हैं कि नहीं देगा, ये मेरा ओपिनियन है। आप यहां पर देख ही रहे हैं, हम लोग को एक नया चीज लेकर आया, अगर यहां पर जब भी आप कोई नया चीज लेकर आते हैं तो उसका दाम थोड़ा कम होना चाहिए ताकि लोग उसको एडॉप्ट करें, देखें। तो आपने वैसा कुछ भी करने का कोशिश नहीं किया, उल्टा पॉकेट से और ज्यादा पैसा निकालने का कोशिश किए, तो नॉट गुड। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन डिफर हो सकता है। अब आप यहां पर देख लीजिए किससे भरेंगे, तो पुराना वाला ही ठीक था ना, जो पुराना गवर्नमेंट करके गया था। नया गवर्नमेंट अगर हमको कुछ लाके भी दिया तो क्या दिया ये, तो ठीक है। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है आपको, ओल्ड स्लेब जो था या न्यू रिजिम, किस में जाना पसंद करेंगे आप कमेंट कीजिए। आपको कौन सा अच्छा लगता है, ओल्ड स्लेब अच्छा लगता है या न्यू स्लेब अच्छा लगता है? आपको ओल्ड के साथ जाना चाहिए या न्यू के साथ जाना चाहिए? आप अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस थे कि सर 5 लाख तक का छूट, सर नया वाला अच्छा है कि पुराना वाला अच्छा है, किससे हमको भरना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया तो ठीक है। जब वीडियो छोड़ेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप भी।